हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जाके बायोलॉजी बुक है। बुक से चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को आज हम आगे कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इस चैप्टर को आगे हम ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस वीडियो में तो रीएब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पे देखा था रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे पास यूरिन तो बनता है 180 लीटर पर डे, बट रिलीज सिर्फ इतना होता है मैक्सिमम 1.5 लीटर। तो बाकी क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब होता है मैक्सिमम 99%। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स देखा, इसमें पीसीटी के बारे में देखा था। अगर आपने ये जो है मेन इसका जो है बेस है मैकेनिज्म का, तो ये अच्छी तरह से आने चाहिए कि कौन सी चीज़ मेन यहाँ पे आना चाहिए आपको, कौन सी चीज़ों में किस चीज़ का जो है हो रहा है एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन। पीसीटी में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होता है HCO3 माइनस आयंस हो गए, बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर का K+ का भी, पोटेशियम आयंस का भी, NaCl का भी। और सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस और NH3 का। और हैनलेज लूप की हम बात करें, जो आपका डिसेंडिंग हैनले लूप है वो वाटर के लिए परमिएबल है बट इनपरमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और जो असेंडिंग वाला है वो परमिएबल टू इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी जो है यूज़ करेंगे आज के वाले टॉपिक में कि जो है कौन सा परमिएबल कौन सा नहीं है। उसके बाद डीसीटी के बारे में हमने यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है Na+ वाटर का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कंडीशनल क्यों हमने वो भी देखा था। फिर ये लास्ट में है कलेक्टिंग, जिसमें जो है हमारे पास जो है यूरिया का जो है यहाँ पे हमारे पास रोल आ जाता है। अब आगे देखेंगे मैकेनिज्म। ये पूरा मैकेनिज्म किसके बेस है? ये पूरा जो है मैकेनिज्म NaCl और यूरिया की जो है NaCl और यूरिया की जो है कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। NaCl एंड यूरिया, ये दोनों की वजह से ही सारा काम यहाँ पे जो है मैकेनिज्म हमारा चल रहा है। तो इसको हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फ्लो होता है चीज़ों का। जो चीज़ों मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ है? फिल्ट्रेट का। जो फिल्ट्रेट है उसका जो अपोजिट फ्लो हमें दिखाई देता है। मान लीजिए फिल्ट्रेट आपका इधर जा रहा है अबव वाली डायरेक्शन, तो ये दूसरी तरफ नीचे जा रहा है, तो ये अपोजिट फ्लो हो गया। इसलिए मैं इसको हमने क्या कहा? काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने इसलिए इसको कहा। तो इसका नाम हमने दिया काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब कि जो है अपोजिट फ्लो हमें दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है? एक तो हमें दिखाई देता है जो फिल्ट्रेट का जो है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। जो ये देखिए लूप ऑफ हैनले है यू शेप का ऐसे, यहाँ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले और डिसेंडिंग लूप, ये वाला आपका डिसेंडिंग हो है, जिसका फिल्ट्रेट की यहाँ पे जो है नीचे की तरफ फायर है, डाउन नीचे की तरफ डिसेंडिंग वाले में, और असेंडिंग में ऊपर की तरफ। तो ये अपोजिट फ्लो बन गया ना हमारे पास। यहाँ पे जो नीचे ब्लड फ्लो कर रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये जो अपोजिट फ्लो बन गया। एक तो हो गया असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बीच में। और दूसरा वाला कहाँ पे होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग और डिसेंडिंग वासा रेक्टा हम ऐसे ही इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से जो है वासा रेक्टा को जो है मानते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि हमारे पास जो है ये असेंडिंग हो गई, हमारे ये वाले डिसेंडिंग हो गई हमारे पास, और ये वाली असेंडिंग हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से ब्लड इसमें फ्लो करता है। यहाँ पे यू शेप वासा रेक्टा हमारे पास हैंडलेज लूप हो गया। तो यहाँ पे ये वाली डिसेंडिंग हो गई, ये वाली असेंडिंग हो गया। यहाँ पे भी अपोजिट फ्लो हो गया, यहाँ पे भी वासा रेक्टा, दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। तो इसलिए इसको ये इसकी वजह से यहाँ पे भी जो है अपोजिट फ्लो हो गया, तो काउंटर करंट यहाँ पे बन गया हमारे पास। और थर्ड होता है हमारे पास लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में। ये लूप ऑफ हैनले हो गया, ध्यान लीजिए ये हो गया, मैंने आपको भी बनाया था, ये हो गया वासा रेक्टा हो गया। तो ये हो गया हमारे पास लूप ऑफ हैनले हो गया यहाँ पे। ये इसमें यहाँ पे पॉजिटिव नीचे की तरफ ब्लड जा रहा है, लेकिन ये मैंने आपको भी बताया ये वाला असेंडिंग है, ये वाला डिसेंडिंग है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी पॉजिटिव फ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड डिसेंडिंग जो है हैनलेज लूप में नीचे की तरफ जा रहा है। और जो असेंडिंग वासा रेक्टा में ये वाला असेंडिंग पोर्शन होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी पॉजिटिव फ्लो बन गया, ऐसे यहाँ पे बन गया। तो इन तीनों के बीच में जो हमें अपोजिट फ्लो देखने को मिलता है, तो इसलिए तीनों चीज़ें क्या बनाती है? काउंटर करंट बनाती है। अपोजिट फ्लो होता है तो इसी को हम क्या कहेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। इसलिए हम इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है हमने कहा। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेनली जो है किसकी वजह से होता है? यहाँ पे NaCl यूरिया। एंड मान लीजिए NaCl हमने जो है रीअब्जॉर्ब करा, निकाला हमने जो है, उसके बाद हम यूरिया को हमने निकाला किसी चीज़ में से, तो उसके बाद उससे क्या होगा? जो बैलेंस करने के लिए वाटर उसमें से निकल जाएगा। हम जो बैलेंसिंग का यहाँ पे काम है कि हमें वाटर जितना ज़्यादा हो सके, हम जो H2 है वाटर है उसको हमें रीअब्जॉर्ब करना, जितना ज़्यादा हो सके हम जो है फिल्ट्रेट से बाहर निकालना है, उसे रीअब्जॉर्ब करना है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो है हमें रीअब्जॉर्ब करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर निकलेगा, हमारा जो यूरिन के थ्रू जो वाटर का कम लॉस होगा, जितना कम होगा हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो मेनली कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे जो है वाटर का जो है रीअब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ कर रहे हैं NaCl और यूरिया। अगर बैलेंस करने के लिए क्या होगा? NaCl अगर मान लीजिए कहीं पे वाटर है और NaCl यूरिया है, अगर हम उसको मान लीजिए जो
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होता है, डिसेंडिंग वाटर रेक्टम में जो हमारे पास NaCl आता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl आता है डिसेंडिंग वाटर वाटर रेक्टम में। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, वो बैलेंस करने के लिए, वहाँ पे आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आगे NaCl आ गया हमारे पास, तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए वाटर बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से सारा हमारे पास प्रोसेस जो है चलता रहता है। ऐसे यूरिया का भी होता है, यूरिया आएगा, तो इसी तरह से जो है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें जो है NaCl और यूरिया को जो है किसी चीज़ में फिल्टर करेंगे, तो हमारे पास वो वाटर जो है ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, हमारा जो है एम पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उसके उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर बाहर निकलता जाता है, हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास 300 osmol पर लीटर जो है हमारे पास से लेके 1200 जो है ओसम हमारे पास जो है बन जाता है यहाँ पे फिल्ट्रेट। 300 से 1200 तक हमारे पास जो है बन जाता है यहाँ पे फिल्ट्रेट। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। हमारे पास जो एबिलिटी है किसकी वजह से होता है, अभी इसके बारे में देखते हैं। द हेनलेस लूप एंड वासर एक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो ये हमने आपको बताया कि जो हेनलेस लूप और वासर एक्टा है, दोनों जो है इनका ये जो है इसमें सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करते हैं। इनकी अपोजिट फ्लो की वजह से काउंटर करंट बनता है, जिनकी वजह से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास यहाँ पे। द फ्लो फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, वो जो दो लिंक्स है हैंडलेस लूप में, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हैंडलेस लूप में इस तरह से यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट फ्लो बन गया। एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। तो ये क्या बना रहा है, काउंटर करंट बना रहा है। द फ्लो इसी तरह से वासर एक्टा में भी ऐसे ही है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासर एक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न। मैंने आपको भी बताया जी कैसे है ये। तो ये भी जो है काउंटर करंट में है, क्योंकि यहाँ पे जो मान लीजिए ये हो गया हमारे पास नीचे आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपोजिट फ्लो बन गया। और यहाँ पे हमारे पास वही होगा, नीचे जा रहा है ब्लड, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपोजिट फ्लो बन गया, थर्ड वाला बन गया। तो ये हमने चीज़ें देखी। एक थर्ड वाला यहाँ पे लिखा भी हुआ था, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हैंडलेस लूप एंड वासर एक्टा, जो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह से यहाँ पे हो गया हमारे पास ये वासर एक्ट, ये वाला हैंडलेस लूप हो गया, ये वाला वासर एक्ट हो गया बार वाला। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह से अपोजिट फ्लो होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे। तो इस तरह से यहाँ पे भी इनके बीच में अपोजिट फ्लो बन गया। Proximity between handless loop and washer actor as well as the counter current in them help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary institution। में हमारे पास क्या होता है, जो मेडुला वाला हिस्सा होता है उसमें अंदर की तरफ, तो इनके बीच का जो है स्पेस है यहाँ पे इस तरह से ये हो गया हमारे पास, और ये हैंडलेस लूप हो गया। इनके बीच का स्पेस है मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहेंगे यहाँ पे। तो स्पेस में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 300 पर एम ऑस्मोल पर लीटर इन जो है कॉर्टेक्स में होता है हमारा। और जो है इनर मेडुला में हमारे पास कितना हो जाता है, क्योंकि वाटर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारा जो है कंसनट्रेटेड हो जाता है सॉल्यूशन। 1200 जो है एम प्लस ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है हमारे पास, 1200 एम ऑस्मोल पर लीटर हमारे पास हो जाता है। तो 300 से 1200 तक जो हमारी कंसंट्रेशन घट जाती है यहाँ पे। इस तरह से हम नीचे आते जाएंगे, 300 से यहाँ से 300 से 1200 हो गया। फिर से हमारे पास जो है ऊपर जाते जाएंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे, फिर से हमारे पास जो है यहाँ से 1200 है, तो यहाँ पे वापस से 300 हो जाएगा। इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ती है और घटती रहती है, वाटर का आना जाना इस तरह से होता रहता है हमारे पास। अब ये कंसंट्रेशन करता कौन है, ये सारे काम करता कौन है, मेनली किसकी वजह से होता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कोज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। तो मेनली जो है NaCl और यूरिया की जो है बैलेंसिंग की वजह से होता है। NaCl यूरिया किस चीज़ में जाएंगे, फिल्ट्रेट होगा, यहाँ पे सिग्रेशन होगा इनका, यहाँ से निकल के फिल्ट्रेट में जाएंगे, तो वहाँ से वाटर निकलेगा आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। जो आपका हैंडलेस लूप का जो है असेंडिंग लिम्ब है, वो जो है ट्रांसपोर्ट करेगा NaCl। हैंडलेस लूप का ये असेंडिंग लिम्ब हो गया हमारे पास, ये डिसेंडिंग हो गया, ये वाला असेंडिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे पास डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले वो क्या करेगा हमारे पास जो है यहाँ पे NaCl जो है करेगा हमारे पास, ये एक्सचेंज करेगा विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा। जो वासर एक्टा उसकी डिसेंडिंग लिम्ब के साथ जो एक्सचेंज करेगा। इसी तरह से NaCl फिर वापस आ जाएगा, इसी तरह से काम चलता रहेगा। NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of the Vassar acta। फिर वापस आ जाएगा interstitium by the ascending portion of Vassar acta के ascending portion में वापस आ जाएगा। सिमिलरली जो है यूरिया में ऐसे ही होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग, जो थिन वाला सेगमेंट होता है हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले का, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसी तरह से वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको डायग्राम से देखते हैं कहाँ पे किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है।
द above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and Vassar acta। तो इनके बीच में इस तरह से काउंटर करंट बन गया अपोजिट फ्लो की वजह से, इट्स कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। दिस कंसंट्रेशन हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंस्टीट्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास जो है मैकेनिज्म जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो है मेन रोल जो है प्ले करता है। जो मेडुलरी इंस्टीट्यूशन में जो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मेन रोल जो है प्ले करता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारे पास बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। Presence of such interstitial gradient help in easy passage of water from the collecting tubule thereby concentrating the fluid। जो है यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से वाटर का जो है इजी पैसेज जो है वाटर जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो है निकल जाएगा, कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट जो है कंसंट्रेट हो जाता है हमारे पास फिल्ट्रेट। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो है 4 times जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन किडनीज इनिशियल फिल्ट्रेट से। तो भी इसके बारे में देखते हैं एक बार। यहाँ पे जो हमारे पास है डायग्राम में जो दिया हुआ है किस तरह से यहाँ पे फ्लो चल रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्लो है NaCl असेंडिंग लूप ऑफ एनले से यहाँ पे निकला है। देखिए NaCl यहाँ से निकल रहा है असेंडिंग लूप ऑफ एनले से यहाँ से जा रहा है। इस असेंडिंग लूप ऑफ एनले यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से वाटर निकल जाएगा हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे जो है NaCl आ रहा है तो वापस से हमारे पास वाटर निकल जाएगा यहाँ पे इसी तरह से। और यहाँ से NaCl जा रहा है, फिर यहाँ से NaCl जा रहा है, इसी तरह से वाटर का हमारे पास जो है निकलता रहेगा। यहाँ से देखिए यूरिया आ रहा है, यूरिया यहाँ पे देखिए जा रहा है, यहाँ से यूरिया निकल रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। तो इसी तरह से मैकेनिज्म जो है चलता रहेगा। वाटर हमारे पास यहाँ पे निकल गया तो ये पूरा जो है आयनिक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन होगा। 300 से लेकर 1200 तक हमारे पास हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, 1200 होगा हमारे पास, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे वापस से जो है 300 हो जाएगा हमारे पास ऊपर। ये आउटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है। तो इसी तरह से ये पूरा पोर्शन जो है दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए नीचे ऊपर 300 है, फिर ये नीचे 300, यहाँ पे देखिए 200 भी आ गया है। इसी तरह से जो है होता रहता है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे जो है होती रहती है। तो इस तरह से तो यहाँ पे देखिए वासर एक्टा है और ये नेफ्रॉन, ये वाला वासर एक्टा हमें दिखाया है, नेफ्रॉन में हमारे पास ये दिखाया हुआ है। तो ये जो है ये वासर एक्टा हो गया ये वाला हमारे पास, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है हैंडलेस लूप हो गया। तो यहाँ से NaCl निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो इस तरह से पूरा जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता रहता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे वही जो सारी लाइन्स यही मैंने आपको बताई अभी। इसी तरह से एक बार और देखते हैं इसको, इस लाइन को मैंने आपको भी यही बताया कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलेस लूप। जो असेंडिंग लिम्ब है हैंडलेस लूप का वो जो NaCl ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर वो किसके साथ एक्सचेंज करेगा, जिसकी वजह से वाटर भी बाहर निकलेगा, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टर, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर निकलेगा। जितना ज़्यादा मेन हमारा यही है हमारा कि वाटर हमें जितना ज़्यादा हो सके हम निकाल लें। NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ दी वासर एक्टा। फिर NaCl वापस आ जाएगा, जो असेंडिंग पोर्शन है वासर एक्टा के पास, वहाँ से जो है वापस आ जाएगा। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हैंडलेस लूप। यूरिया भी इसी तरह से जो असेंडिंग लिम्ब है जो हैंडलेस लूप है वहाँ पे एंटर करेगा, जो कि वापस आ जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे इसको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हमें रास मैकेनिज्म पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। इसको हमने जो ये पूरा मैकेनिज्म जो है यहाँ पे पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। फिर जो है मिक्सचुरेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो आज हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा, मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।